अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए शोहरत में आफत होता है, हटो बच्चों सिस्टम आ जाता है। और जब जाहिरी बात है कि जब आप लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, लोग आपकी वाह वाह करते जाएंगे, तो नफ्स और शैतान बड़ा जालिम है, तुम्हें इसी सलूक को तसव्वुफ, इसी शोहरत की वजह से तुम्हें हलाक कर सकते हैं। आइए हदीस शरीफ भी सुने। आप मुबारक फरमाते, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिहस्बि इम्रिइन मिन अश्शर्रि अन युशारा इलैहि बिल असाबि फी दीनिन औ दुनिया इल्ला मन असमहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, एक बंदे के लिए इतनी ही बुराई बस है, बदी उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि उनकी तरफ इशारा किया जाए, ये फलां जा रहा है, ये जनाब पीर साहब जा रहा है, ये मुफ्ती साहब जा रहा है, ये फलां जा रहा है, बिल असाबे उंगलियां उठाए लोग उसकी तरफ, उनको कहे वो देखो फलां जा रहा है, वो बड़ा मशहूर पीर साहब जा रहा है, बड़ा मशहूर मुफ्ती साहब जा रहा है। फरमाते या दीन की वजह से उनको उंगलियां दिखाई जाएं, या फिर दुनिया की वजह से, मालदार वजीर आजम हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई वडेरा साहब जा रहा हो, लोग उनको वो देखो वो जा रहा है दुनिया की वजह से। और फी दीन, या दीन की वजह से लोग उनको कहें यार वो देखो पीर साहब जा रहा है, वो देखो मौलवी साहब जा रहा है, ये मुफ्ती साहब है, ये शेखुल कुरान है, ये शेखुल हदीस जा रहा है। हुजूर ने फरमाया वो लोग हलाक हो जाते, इल्ला मन आसिमहुल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह जिसे बचाए ना तो वो बच जाते हैं, मगर ना जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो वो हलाकत में आ जाता है। इस रवायत को बिहक़ी ने रवायत किया हुआ है शाअबुल ईमान में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और शेख मुहक़्क़िक़ शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने से अशअतुल लम्आत शरह मुश्कात में और मिरक़ात शरीफ में भी इसको उन्होंने इसको नक़ल फरमाया हुआ है। एक शर्त और भी है, वो मुत्तहम दाश्तन अफ़आल व नियात खुदरा अगरचे मिसल फ़लक़ सुबह बाशद, अपनी फ़िअल को, अपनी इबादत को, अपनी ताअत को और अपनी नीयत को उन्होंने मुत्तहम जानना होता है। मैंने इबादत तो कर ली, बस ये कहे मा अबदना का हक़ इबादत की, अल्लाह मैंने इबादत तो की लेकिन ये इबादत आपकी शान के लायक इबादत नहीं है। अगरचे उनकी नीयत इतना वाज़ेह भी हो जितना सुबह का सूरज, फलक वाला सूरज जो है वो निकलता है, तो इतनी भी नीयत अगर उनकी खालिस भी हो तब भी वो कहे कि शायद मेरी नीयत में कोई फतूर होगा, शायद मेरी नीयत में कोई खलल है। और आजकल के दौर में जो पीर हज़रात जो है उनका एक और काम भी है, वअदम इअ्तिनाब अहवाल व मवाजिद खुद अगरचे सही व मुताबिक बाशद, अपने अहवाल व मवाजिद पर एतमाद कोई ना करे, अगरचे वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक भी हो, सही भी हो, लेकिन ये अहवाल अहवाल है और मवाजिद मवाजिद है। कभी जनाब उनको वजद हो गया, कभी उनको तमकीन हो गया, कभी उनको तलवीनात हो गई, कभी उनकी हालत किस तरह हो गई, कभी किस तरह हुए, तो वो क्या करें, इस पर एतमाद ना रखे कि क्यों, तलवीनात ये है कि लौन रंग बदलना होता है, हो सकता है आज उनकी हाल ये है, कल उनकी हाल ये हो। आपको मालूम है बलआम इब्न बाऊर या बलआम इब्न बाऊरा, ये बनी इसराइल के बहुत मशहूर व मारूफ वली थे, और ऐसे वली थे कि मुस्तजाबुद्दावात थे। हाल क्या था, मुस्तजाबुद्दावात थे, वली थे, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा था। लेकिन क्या हुआ, मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र में दाखिल होना चाहते थे तो मिस्र के लोग आए और उनको कहा, ए बलआम आप मुस्तजाबुद्दावात हो तो आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहि वसल्लम को हमारे शहर में, हमारे मुल्क में दाखिल ना फरमाए, ये बस ना आए यहाँ पे। तो बलआम इब्न बाऊर ने कहा कि मैं कैसे ये दुआ कर सकता हूँ, वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के इज़्न से आ रहा है, तो मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ। हत्ता कि उन लोगों ने उनको माल का लालच दिया, दुनिया की लालच दी, सारा कुछ दबाव डाल के उनसे दुआ नहीं करवा सके। उनको उनकी बीवी की वजह से उनको लालच में डाला, बीवी ने उनको राम कर लिया और बीवी ने उसको कहा यार तेरा क्या जाता है, तू दुआ कर अल्लाह कबूल फरमाता रहेगा। बस बीवी को उन कौम ने बड़ा माल और दौलत दिया और अपने शौहर को, बलआम को उन्होंने इस पर राज़ी कर लिया। उसने दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह मूसा को हमारे शहर में दाखिल ना होने देता। मुस्तजाबुद्दावात थे,
और हिकमत भी इसमें यह है कि रब हमें दिखा रहा था कि देखो जो मेरे नबी के ख़िलाफ़ होते हैं, जो मेरे दीन के ख़िलाफ़ होते हैं, तो फिर उनकी वलायत भी सल्ब की जाती है। दुआ की। अब मूसा नबी अलैहिस्सलाम 40 सनतन 40 साल मैदान तह में रहे। इसमें फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन व मुफ़स्सिरीन के इख्तिलाफ़ है कि 40 साल रहे या 40 दिन रहे या 40 महीने रहे या 40 हफ्ते रहे। बहरहाल जितने अरसा भी रहे वो। सुबह निकलते अपनी जगह से, सारा दिन सफ़र तय करते, बनी इसराइल साथ थे, सारा दिन सफ़र करते 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 शाम को जहाँ पड़ाव डाला वहीं रुके, वहीं पर आराम करे। सुबह जब रोशनी फैलती तो जहाँ से सुबह चले थे वही जगह होती और फिर चलना शुरू कर दे। हत्ता कि या 40 दिन या 40 हफ्ते या 40 महीने या 40 साल। कुरान अज़ीमुशान में 40 सनतन यतीहून लिखा हुआ है। कुरान ने यह फरमाया हुआ है। सना जो है वो साल को कहते हैं, 40 साल। तो अब मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार ये क्या माजरा है, हम सुबह जहाँ से निकलते हैं शाम को जब पड़ाव डालते हैं अगले सुबह उठते हैं वही जगह होती है। परवरदिगार अगर तेरी मर्जी नहीं है रब्बा तो हमें इजाज़त फरमा दे, हम नहीं जाएंगे, मिस्र को फ़तह नहीं करेंगे। अल्लाह करीम ने वही फरमाया कि मूसा, मेरा एक बंदा बलआम इब्न बाऊर जो मुस्तजाब दावत है, उन्हें आपकी हक़ में दुआ की कि आप हमारे शहर में दाखिल ना हो। पूछा मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने कि परवरदिगार वो आपका दोस्त है? हाँ मेरा दोस्त है। फरमाया मैं क्या हूँ? फरमाया तू मेरा कलीम भी है और मेरा दोस्त भी है। फरमाया एक दुआ उनकी मंजूर हो गई है, परवरदिगार एक दुआ मेरी भी कबूल फरमा। मेरी तो 2 मरतबे है, मैं कलीम भी हूँ और मैं आपका दोस्त भी हूँ, तो मेरी भी एक दुआ कबूल फरमा। फरमाया दुआ फरमाओ। मूसा नबी ने दुआ फरमाया बलआम इब्न बाऊर को परवरदिगार भी ईमान दुनिया से ले जा, उनसे ईमान सल्ब फरमा। बस उसी दौरान उनका ईमान सल्ब हुआ, कलीमे कुफ्र ज़बान पर जारी हुआ और हत्ता कि उनकी ज़बान इतनी लंबी हो जाती कि वो उनकी सीने में पड़ी रहती थी और वो फिर इस तरह मौत मरा है कि ईमान भी सल्ब हुआ और बग़ैर ईमान के दुनिया में मरा है। अपने अहवाल व मवाजीद पर एतमाद करने वालों, ज़रा ये तो सुन लो कि लम्हा पहले उनके अहवाल व मवाजीद ये थी कि वो अल्लाह का दोस्त था और लम्हा गुजरने के बाद फिर वो अल्लाह का दुश्मन और काफिर रहा। अल-इब्रतु बिल ख़वातिम, एतबार जो है वो आखिर को है। इसीलिए मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं अपने अहवाल व मवाजीद की तरफ बिल्कुल भी उस पर एतबार ना करें कि यार मैंने कशफ देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। मैं भी हो सकता है कि ये आज का हाल कुछ और हो और कल का हाल कुछ और हो जाए। वह मुस्तहसन नबायत पिंदाश्त मुजर्रद ताईद दीन व तक़वीद मिल्लत रा तरवीज शरीयत व दावत खल्क़ रा बहक़ जल्ल वाला। फरमाते हैं ये भी सोच ले, पीर साहब को ये भी चाहिए कि वो ज़रा ये भी सोचें कि भाई लोग मेरे पास आ रहे हैं, बेदीन लोग होते हैं, आ जाते हैं, दीनदार बन जाते हैं। बग़ैर दाढ़ी वाले लोग होते हैं, उसको सुन्नत नबवी पर अमल नसीब हो जाता है, लिबास ठीक हो जाता है, नमाज़ें पढ़ते होते हैं। मेरी वजह से दीन की तरवीज व इशाअत हो रही है। फरमा रहे ना ना ये तेरी गलत फहमी है। फरमाते कभी कभार यही ताईद जो होती है, इन किस्म ताईद गाह से काफिर व फाजिर हम में आ जाता है। कभी कभार दीन की तरवीज और इशाअत किसी काफिर और फाजिर की वजह से भी होता है। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम सुना होगा, जालिम जाबिर बादशाह थे, लेकिन दीन की तरवीज क्या की? कुरान अज़ीमुशान को उन्होंने एराबात लगाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, शद, ये सारे उन्होंने लगाए। तेज जालिम जाबिर एक दिन में 10,000 लोगों को हरम शरीफ के अंदर शहीद किया। पूरा एक हफ्ता हरम शरीफ में किसी को नमाज पढ़ने नहीं दिया। दीन के मुखालिफ बंदा हज्जाज इब्न यूसुफ, लेकिन दीन का काम उसने कितना किया? उसने जनाब सारे कुरान अज़ीमुशान को हरूफ लेके, जो अरबी न समझने वाले लोग हैं, जिनको नहवी और सरफ़ी लुगात की इस्तिलाहात मालूम नहीं है, उनको भी उन्होंने आसान करके लगा दिया। दीन की इतनी बड़ी खिदमत कर ली उन्होंने, हज्जाज इब्न यूसुफ ने। लेकिन है फासिक फाजिर बंदा और दीन का इतना खिदमत। यार तू पीर साहब ये समझ रहे हो कि मेरी वजह से किसी बंदे को ये हिदायत मिली हुई है?
तेरी वजह से नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर। कभी कभार ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन की ताईद फरमा रहा होता है, किसी फाजिर और किसी बदबख्त की वजह से भी दिन की तरवीज व इशाअत हो जाती है। सुभान। तो इस पर पीर साहब आप खुशमंद ना रहे कि भाई मेरे पास लोग आए थे बगैर दाढ़ी के थे, उठ के खड़ा कर दिया उनको कि ये बोल बेटा, वो कहे मैं पहले ज़ानी था, ज़िना करता होता था, पीर साहब के पास आ गया तो पीर साहब की वजह से मैं ऐसे हो गया। एक और को उठा देते, उठो बेटा, कहा मैं चोर था, डाकू था, पीर साहब के पास आया तो ऐसे हो गया। एक और को उठा देते, कहा मेरे 5-6 सिनेमा थे और फिर मैं जब पीर साहब के पास आया सारा कुछ ख़त्म हुआ। पीर साहब ठाट बाट से बाढ़ जाते, कहा मेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से नहीं है। रब कायनात ने उनको मुंतखब फरमाना था, रब ने उसको मुंतखब कर लिया, तेरी इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो एक वास्ता है, एक वसीला है, एक डाकिया है बस। मुरीद के बतलब आयद व इरादे मशगूलिन आनमायद आन रा दर्रंगी बबरो शेर बायद दानिस्त। अल्लाह अकबर। पीर साहबान के लिए एक और भी नसीहत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अगर कोई मुरीद तलब के लिए आ जाए, वो कहे यार मुझे ज़िक्र दो, पीर साहब के पास जा रहा हूँ, पीर साहब से ज़िक्र ले रहा हूँ, वह इरादा मशगूली नमायदा और कहें कि मैं भी ज़िक्र फ़िक्र करना चाहता हूँ, पीर साहब के पास जाता हूँ, तो पीर साहब को क्या चाहिए? आन रा दरंगी बब्बरू शेर बैद दानिस्त। उनको ऐसे तसव्वुर कर ली पीर साहब कि ये मेरे पास बब्बर शेर आया है, अब के झपटेगा मेरे ऊपर, अब के झपटेगा। होश ना हो, हमारे यहाँ तो मामला उल्टा हो गया है। मुरीद आए ना, वो भी अगर मालदार मुरीद आए, स्टेटस वाला आए, कोई वज़ीर कोई वडेरा आए, वो पीर साहब तो खुशी से फूल ही नहीं समा सकते। मेरे साथ एक पीर साहब मिले रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो पहले मुझे तारुफ़ कराया, मेरा नाम फ़लाँ है, मैं फ़लाँ इलाके से आया हुआ हूँ, और कहा मैं फ़लाँ का खलीफा हूँ और मेरे आगे 50 खुलफा है। अल्लाह अकबर। वो खुश हो रहा था कि मेरे आगे 50 खुलफा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हज़रत मुबारक साहब अलैहिर्रहमा की हिस्ट्री पढ़ी होगी। जब भी कोई बंदा आता ना, आप उनको डायरेक्ट मुरीद नहीं करते होते थे, उनको पहले फरमाते इस्तिखारा करते, उसके बाद उनको कहा ये मकतूबा शरीफ है, मकतूब नंबर 252 में ये पढ़ो, अमल कर सकते हो, हाँ, फिर उनको रख ले अपने पास। ये मतलब उनका ये था कि हीला कर करके कि ये बंदा किसी भी तरीके से अगर मेरी जान छोड़ दे तो अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ हज़रत लाल शाहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह तालैहि की। आपके मुर्शिद गिरामी है और आपकी शोहरत हो गई, बड़ी दुनिया आपके पास आई, मुरीद हो गए। तो जब आपने देखा कि अब मेरे साथ क्या करना चाहिए, ये तो सारे मुरीद आ गए, मेरी शोहरत हो गई है जनाब, तो आपने क्या किया? आपने कहा इन मुरीदों को मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि सारे मुझको छोड़ जाएं, क्योंकि या दाऊदू इज़ा रअयतली तालिबन फकुल लहू खादिबन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहि सल्लम को फरमाया, ए दाऊद जब तू मेरा किसी तालिब को देखता है तो वो उनका खादिम बन जाए। अब ये अल्लाह की तलब करने हैं, अब इसको मैं कैसे इनको दुत्कार भी नहीं सकता, इसको निकाल भी नहीं सकता, का तरीक़ा अपना लेता हूँ। तरीक़ा अपनाया, सालिकिन को कहा, उस ज़माने के मुर्शिद हज़रात बाज़ारों में नहीं जाया करते होते थे, तो सालिकिन को कहा काफ़ी अरसा ने बाज़ार नहीं देखा, आज बाज़ार जाना है। सालिकिन साथ होली है, जब बाज़ार करीब पहुँचे, कुछ सालिकिन जो ज़ईफ़ुल एतिक़ाद थे उन्होंने कहा यार हमारे पीर साहब को क्या हुआ, आज बाज़ार जा रहे हैं, छोड़ गए। लेकिन कुछ सालिकिन उनके साथ थे, बाज़ार में जा रहे हैं। आगे एक जगह एक दुकान में एक म्यूज़िक चल रहा है, उस ज़माने में जिस तरीके से म्यूज़िक होता था, तो वो म्यूज़िक चल रहा है। आप वहाँ पर खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो ज़ाहिरी तौर पर अपने सर को हिलाते रहे और लोगों को कहते रहे, अपने मुरीदों को, कि बड़ी प्यारी आवाज़ नहीं है। कुछ जो ज़ईफ़ुल एतिक़ाद मुरीदीन थे उन्होंने कहा हमारे पीर साहब को तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छोड़ गए पीर साहब को, कुछ और कम हो गए। आगे गए, पूछा कि यहाँ पर होटल कोई इस तरह हो जो सबसे मशहूर हो और जिसका खाना बहुत लजीज हो, है कोई इस तरह होटल? उस ज़माने के अल्लाह के बंदे होटल और बाज़ार का खाना कहाँ खाते होते थे, लेकिन बताया कि जे एक होटल हिंदुओं का होटल है। कहा कोई बात नहीं, हमने खाना खाना है, चलो वहाँ चलते। जब हिंदू की दुकान में अंदर गए होटल में, वो कहा खाना ऑर्डर कर ले, क्या है तुम्हारे पास? अब जाहिर बात है कि पकाने वाला, वो ज़बा करने वाला वो हिंदू था, होटल भी हिंदू का था। तो जो बकिया मुरीदीन थे उसने कहा यार ये क्या हुआ, ये से भी छोड़ जाते।
छोड़ गए उनको। हज़रत ने खाना मंगवाया, अब खाना खाया नहीं, लेकिन वो लुक़मे उसमें डालते रहे और इधर उधर करते रहे। फिर वहाँ से निकले, बक़िया मुरीदीन भी छोड़ गए।